इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। आपको बताएं कि सभी प्रदर्शनकारी किसान सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन का आज चौथा दिन। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों से कह रही है कि यहां से उठकर बुराड़ी जाए, जहां पर उनसे बात होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान मानने को तैयार नहीं। यूपी की सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदर्शन तो रामलीला मैदान में होती है, हमें निरंकारी मैदान क्यों भेजा जा रहा है, जो कि एक निजी संस्था है। इस बीच किसानों ने शनिवार की रात सिंघू बॉर्डर पर ही गुजारी। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी। किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात के दौरान किसानों के आंदोलन पर हुई चर्चा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की मीटिंग। प्रधानमंत्री मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वाराणसी दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के हडिया राज तालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। करीब 72 किलोमीटर लंबी सड़क को 6 लेन में तब्दील किया गया है। पीएम मोदी वाराणसी में देव दीपावली पर्व के कार्यक्रम में होंगे शामिल। काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। सारनाथ पुरातात्विक स्थल भी वो जाएंगे। लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठाएंगे। पीएम मोदी इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। गंगा नदी पर तैनात क्रूज से वो देव दीपावली भी देखेंगे। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से बातचीत को तैयार। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने किसानों को बुलाया। अमित शाह ने कहा कि किसानों की हर बात पर विचार विमर्श को तैयार। तय जगह पर पहुंचे किसानों से तुरंत बात होगी। अमित शाह ने कहा कि किसान हाईवे जाम न करें, बल्कि दिल्ली पुलिस की बताई जगह पर पहुंचकर प्रदर्शन करें। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के हित में काम कर रही सरकार, तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों पर सियासत कर रही कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही। किसानों से बातचीत पर बोलते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। किसानों के प्रस्ताव का इंतजार। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया। आंदोलन पूरी तरह से राजनैतिक और सुनियोजित तरीके से हुआ है। हरियाणा के किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसके लिए किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं। हरियाणा पुलिस ने भी संयम और धैर्य का परिचय दिया। सीएम ने कहा कि हमने पंजाब के किसानों से बातचीत करने की अपील की है। किसानों के प्रतिनिधियों से 3 दिसंबर को बातचीत तय हुई है। अगर तारीख आगे पीछे करनी होगी तो उसके बारे में केंद्र विचार करेगा। सीएम ने कहा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से 6 या फिर 7 बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पंजाब के सीएम से करवाना उचित नहीं समझा। 6 साल के कार्यकाल में पहली बार हुआ जब एक सीएम दूसरे सीएम से बातचीत तक नहीं करना चाहता। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि आंदोलन को लीड कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर इनपुट मिले हैं। असामाजिक तत्वों पर नजर है। पंजाब के सीएम द्वारा हरियाणा के सीएम के कोई कॉल न आने के बयान पर हरियाणा सीएम के निजी सचिव ने ट्वीट करते हुए सीएम पंजाब को किए गए कॉल डिटेल साझा किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा पंजाब सीएम से बातचीत के लिए 23 और 24 नवंबर को कई बार फोन कॉल किए गए।
कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अमरिंदर यदि वास्तव में खुद को किसानों के हितैषी प्रमाणित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले SYL का निर्माण करवाकर हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों को आंदोलन के लिए भटकाकर कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा आधारहीन राजनीति की है, जिसको लेकर कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा समय समय पर उजागर होता रहा है। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पात को लेकर गोलाछिका पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर सहित करीब 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इन सब पर सरकारी काम में बाधा डालने, चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बाकी IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर किसानों ने उनका विरोध किया। किसानों ने कांग्रेस और रवनीत बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विज ने साधा निशाना, कहा किसान बिल पूरे देश के लिए आए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इसे स्वीकार किया। विज ने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सरकार की इंजीनियरिंग की वजह से किसान आंदोलन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। उम्मीद है कि उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने PM मोदी पर हमला बोला, जिसे लेकर विज ने कहा कि न जाने राहुल गांधी को कौन आंकड़े समझाता है। अब कोरोना से उभरकर देश पटरी पर लौट रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। केंद्र सरकार के हट छोड़कर किसानों के साथ तुरंत बातचीत करने की मांग की गई। दीपेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर का इंतजार क्यों कर रही है। केंद्र को तुरंत बात करनी चाहिए, MSP का कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। अवैध निर्माण पर सरकार सख्त, सील किए गए अवैध बिल्डिंग में दोबारा निर्माण पर दर्ज होंगे FIR। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया, जिसे विज ने सबसे पहले नागरिक अस्पताल में बन रहे 200 बेड के अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विज ने डॉक्टर्स के बन रहे आवासों और छावनी में ही 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे FIFA अप्रूव्ड स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने दावा किया कि पूरे उत्तर भारत में ऐसा स्टेडियम नहीं होगा। कोविड-19 के मद्देनजर घर तक शिक्षा पहुंचाने की सरकार ने बनाई योजना। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर सरकार का महत्वपूर्ण कदम। सरकारी स्कूल्स के बच्चों को निःशुल्क टैब मुहैया कराने की सरकार ने बनाई योजना। 8वीं से लेकर 12वीं क्लास के सभी वर्गों के बच्चों के लिए टैब मुहैया कराने की तैयारी में सरकार। हालांकि 12वीं के बाद टैब को वापस स्कूल को लौटाना होगा। इस टैब के माध्यम से घर पर बैठे पढ़ाई और परीक्षा भी दे पाएंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इतिहास से पहली बार हुआ जब 3 दिन तक नेशनल हाईवे बाधित रहा और किसी सरकार ने खुद रास्ते खोदे हों। दिल्ली जाने के लिए और जब किसान अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे थे तो उन पर मर्डर तक के केस दर्ज किए गए, जिसे कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। भिवानी के दिनोद गांव में युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी के तौर पर की गई है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट बरामद। मृतक के पत्नी ने बताया कि उसका पति दिनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए आया था, जिसके बाद अब उसकी लाश मिली। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी हत्या की। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के चौधरी पेट्रोल पंप पर कार सवार 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल, चाकू और डंडे के बल पर 25,000 की नकदी, ATM और कार में तेल डलवाकर लुटेरे फरार हुए। पेट्रोल पंप में लगे CCTV में लूट की वारदात कैद हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। लुटेरे कार में सवार होकर आए थे। अंबाला में प्रदर्शन करने वाले किसान नेताओं पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा किया दर्ज। अंबाला पुलिस ने कई किसान नेताओं पर IPC की धारा 307 के तहत मुकदमा किया दर्ज। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया। हजारों लोगों के सैंपल्स दिए गए।
पंचकुला में विश्वास फाउंडेशन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और प्रियंका मकान नंबर 21 ने मिलकर आज अपने घर के सामने पार्किंग एरिया में ब्लड डोनेशन जागरूकता कैंप का आयोजन वहां पर हुआ। कैंप कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते आई खून की कमी को पूरा करने के मकसद से लगाया गया। पंचकुला में चाकू से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवकों में हुए आपसी विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला किया। नूंह में 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले आए सामने। 14 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक कोरोना से 28 लोगों की मौत। नूंह में कोरोना के अब 53 केस एक्टिव। अब तक कोरोना के 1528 नए मामले आए सामने, जिनमें से 1447 मरीज हो चुके हैं ठीक। चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नौकरी नहीं मिलने से मायूस है। प्रियंका का सपना है कि वो गरीब परिवार की लड़कियों को आगे बढ़ाए। प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। नेशनल मेडल भी अपने नाम कर चुकी हैं। प्रियंका ने 11 बार नेशनल मेडल जीता। पलवल में पुलिस के स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने 5000 के इनामी और अदालत से भगौड़े करार आरोपी को शहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। यमुनानगर में पिछले काफी वक्त से आरटीओ अधिकारियों की रेकी पर जानकारी लीक करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के आदमी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। ग्रुप के लोग पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रेकी करते थे। अधिकारी किसी भी इलाके में चेकिंग के लिए जाते तो वाहन चालकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ जाता, जिससे ओवरलोडिंग का खेल चल रहा था। आरटीओ अधिकारी ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। बताया कि ओवरलोड वाहनों की जांच के दौरान उनको शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद ग्रुप का खुलासा हुआ। यमुनानगर के कांसली निवासी राजमिस्त्री अर्जुन सिंह की हत्या उसी के बेटे ने सिर में हथौड़ी और गले में चाकू मारकर की थी। हत्या के आरोपी बेटे ने अपने जुर्म को स्वीकार कर लिया। आरोपी बेटे ने कहा कि उसका पिता किसी महिला से अवैध संबंध रखे हुए था, हमें घर से निकालने की धमकी देता था। भिवानी में कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुए। उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए किसानों के पक्ष में समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों पर बर्बरतापूर्ण रवैया अख्तियार किया है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। सरकार ने किसानों के रास्ते जाम कर दिए, जबकि वो अपनी मांग उठाने के लिए जा रहे थे। फतेहाबाद में एक कार में सवार होकर आए चोरों ने चुराए इनोवा गाड़ी के व्हील कैप्स। चारों टायर्स में व्हील कैप्स चुराकर कार में फरार हो गए चोर। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई चोरी की वारदात। कार से उतरकर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। मेवात के संगठनों द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें यह फैसला हुआ कि 1 दिसंबर को मेवात के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। करनाल में शराब पिलाने के बाद बीड़ी न देने पर हत्या हो गई है। वहीं हत्या के बाद शव को पानी की टंकी में फेंक दिया गया है। पुलिस ने हत्यारे को पकड़कर जांच शुरू की। कैथल के टटियाना क्षेत्र में 4 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, चोरी और तोड़फोड़ करने का आरोप है। बारे में ईएसआई विक्रम सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपियों ने 10 कुर्सी, मैट और अन्य सामान चुरा लिए। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन हुआ। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। दिल्ली में जंतर मंतर के नजदीक डाक भवन के सामने किसानों ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने 50 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ शाखा और फॉरेस्ट विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक राइस मिल पर रेड की, जहां से कई क्विंटल लक्कड़ बरामद किया गया। मिल में लक्कड़ का कत्था बनाया जाता है। ये लक्कड़ यमुनानगर की सीमा से लगते हिमाचल के जंगलों से तस्करी करके लाई जाती है। महंगे दामों पर बेची जाती है। इसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख। भिवानी के हांसी रोड पर एक दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक गांव करेला जींद का रहने वाला था। यमुनानगर के ट्रैफिक डीएसपी और महिला थाने की एसएचओ एक बार फिर से सिंघम अवतार में नजर आई। इस बार महिलाओं को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष ड्राइव चलाई गई। डीएसपी ने कहा कि चालान काटने का मकसद है जो लोग सड़क पर निकले वो सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियम सबके लिए बराबर है। हमारा चालान काटने का मकसद नहीं है। आगे भी अभियान जारी रहेगा लोगों को जागरूक करने का। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में बारिश की संभावना जताई।
मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने से ज्यादा सर्दी महसूस होगी। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। कई राज्यों में कोहरा भी परेशान कर सकता है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भी खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में हाई स्कोरिंग मुकाबले में हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम सीरीज में वापसी कर मुकाबला बराबरी कर लेने की चाहत रखकर मैदान पर उतरी है। कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद में वैक्सीन सेंटर्स का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। जायडस रिसर्च सेंटर का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पुणे पहुंचे। पीएम ने कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। देश में 24 घंटे में 41,353 नए मामले आए सामने। 486 मरीजों की मौत। 93,51,000 से ज्यादा टोटल केस। प्रदेश में भी लगातार बढ़ रहे आंकड़े। 1,967 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 30 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 4,998 नए मामले। 89 लोगों की मौत। 36,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुए 88 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 46,986 के पार। अब भी 89,905 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,430 नए मामले। अब भी 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 11,694 से ज्यादा की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,152 नए मामले। अब तक 5,06,938 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 25,243 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,765 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,62,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 625 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,67,000 के पार। 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6 करोड़ 25 लाख के पार। अब तक 14,58,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 36 लाख के पार। अब तक 80,41,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,72,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी। मरीजों की कुल संख्या 62,90,000 से ज्यादा। वहीं रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। मरीजों की कुल संख्या हुई 22,42,000 के पार। अब भी 4,64,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 39,068 मरीजों की मौत।